ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 24 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको समी पौधे के जड़ में महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं, सिर्फ केतकी का फूल छोड़ करके। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले आपको जल भरना है। और उन जल में क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं, कच्चा दूध को मिलाना है। और जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल को भी मिलाना है। और जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं, उन 1 सफ़ेद फूल को भी मिलाना है। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, समी पौधे के पास। आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 24 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, कुंडकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को समी पौधे के जड़ में रखनी है। और जो लोटे में कच्चा दूध, चावल और 1 सफ़ेद फूल मिलाए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, समी पौधे के जड़ में खड़े होनी है। और धन की समस्या कहते हुए, चाहे व्यापार से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो, यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको समी पौधे के जड़ में डाल देना है, यानी कि समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप पौष मास में कर लेते हैं बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की और व्यापार की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 5 चने की दाल। जो आप 5 चने की दाल लेंगे, चने की दाल खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी पौष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है चतुर्दशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 चने की दाल है, उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी अधूरी मनोकामना है महादेव से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य है पूरी करने के लिए कहनी है। और कहते हुए उन 5 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल है, उन जल को क्या करना है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको
आपको गिरा देना है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। आई बात समझ में? बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चतुर्दशी तिथि पर तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी व्यक्ति जो व्यक्ति आपके घर में बीमार हैं या आप हैं, जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को नाम लेकर गोत्र बोलकर अगर आप हैं तो आपको कहनी है महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। बीमारी जो भी है जीवन में, कष्ट, रोग, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से। जो व्यक्ति बीमार हैं आपके घर में उन व्यक्ति को खिलाना है, अगर आप हैं तो आपको खाना है बेलपत्र को। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पौष मास में बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया, जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप एक हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन हरे मूंग को गिराना है। गिराने के बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुल 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप एक हरे मूंग के दाने गिराए हैं जो जल में, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर, और थोड़ा सा जल माँ पार्वती जी के स्थान पर, और जो भी जल बचेंगे उन लोटे में उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार चतुर्दशी तिथि पर पौष मास में बुधवार के दिन, तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, माता लक्ष्मी यदि आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, रुपयों पैसों की कभी घर में कमी नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य सिद्ध होगी, है ना। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।